बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुरम शहजाद और इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के तुर्की का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। नहायत आसान सा प्रोसीजर है इसका। जिन लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती वो कोई भी किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने में दिक्कत महसूस करते हैं, तो मैं आपको एक ऐसा आसान रास्ता बताऊंगा कि जिससे आप टर्की जैसे मुल्क का वीज़ा विदाउट बैंक स्टेटमेंट आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ना सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं बल्कि इंशाल्लाह 110% आप ये वीज़ा हासिल करेंगे। तफसील में जाने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल हुरम इंटरनेशनल ट्रेडर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो व्यूवर्स, ना सिर्फ मैं आपको ये तरीकाकार बताऊंगा बल्कि ये एक सक्सेसफुल तरीका है। बहुत से लोगों ने इस तरह से टर्की का वीज़ा हासिल किया है। तो आप इस तरह से करेंगे कि अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, एनटीएन नहीं है, तो आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो भी टर्की का वीज़ा आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। अगर आपका कोई भी जानने वाला, आपका दोस्त, आपका कोई रिलेटिव, रिश्तेदार जिसने भी एनटीएन बनवाया हुआ है, जिसके पास भी एनटीएन है, उसने अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाया है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पे दो तरीके हैं कि आप वीज़ा हासिल करेंगे। एक तरीका तो ये है कि वो अपनी कंपनी में आपको पोजीशन देगा और साथ में अपनी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप्स लगाएगा। ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसके लिए आपको 6 माह उसको आपकी जॉब वो शो करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको सैलरी स्लिप्स उसको शो करनी पड़ेगी। फिर उसे कंपनी अकाउंट या फिर आपका पर्सनल अकाउंट साथ लगाना पड़ेगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका जो आसान तरीका वो ये है जिससे आपको वीज़ा मिलेगा कि जिसके पास भी एनटीएन है उसके पास उसकी अपनी कंपनी की स्टेटमेंट होगी, तो वो आपकी हेल्प इस तरह से करेगा कि वो आपको अपनी कंपनी में कोई भी पोजीशन देगा, जैसा कि मैनेजर है, प्रोडक्ट मैनेजर है, डायरेक्टर है, पार्टनर है। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको उसने 100% आपने इन्वेस्ट करनी है, उसने पार्टनर बनाना है या फिर बहुत सारा पेपर वर्क करके आपको मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर या फिर असिस्टेंट मैनेजर, डायरेक्टर बनाएगा। ऐसा कोई सीन नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, अपनी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट लगाएगा आपके लिए और आपको कोई भी पोजीशन शो करके अपनी कंपनी के लेटर हेड पे सिर्फ ये एम्बेसी को रिक्वेस्ट लिखेगा कि इस बंदे के टूर का जितना एक्सपेंस है वो ये कंपनी बर्दाश्त करेगी। उसके लिए आपको किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। उसमें उसकी कंपनी की स्टेटमेंट जाएगी। जैसा कि मेरी कंपनी है और मैं किसी का वीज़ा अप्लाई करता हूं, तो मैं उस पर अपनी कंपनी की स्टेटमेंट लगाऊंगा और उस बंदे के नाम पे लेटर इशू करूंगा कि ये हमारा एम्प्लॉई है, इसका टर्की में इतने दिन स्टे है और इसके जाने आने का, वहाँ पे रहने का जितना एक्सपेंस है वो हमारी कंपनी अफोर्ड करेगी। इस तरह से आपने वो उसकी कंपनी के डॉक्यूमेंट, उसकी कंपनी के एनटीएन, उसकी कंपनी की स्टेटमेंट और वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर भी उसी के लेटर हेड पे लिखा जाएगा और साथ में आपको एक एनओसी लेटर बना के देगा कि ये बंदा टर्की जाएगा, वहाँ पे इतना स्टे करेगा और वापस आके अपनी जॉब को स्टार्ट करेगा। तो व्यूवर्स, ये वो तरीका है कि बहुत से लोगों को जिस तरीके से टर्की ने वीज़ा दिया है। तो अगर आपके पास भी बैंक स्टेटमेंट नहीं तो आप भी इस आसान से प्रोसेस को फॉलो करके वीज़ा ले सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है कि आप कोई ऐसा बंदा तलाश करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका कोई जानने वाला, आपका भाई, अजीज़, रिलेटिव कोई भी ऐसा नहीं जिसके पास एनटीएन है, तो यहाँ पर बहुत सी कंपनीज काम कर रही है। जिन लोगों ने एनटीएन बनाया है तो वो इस तरह से वो चार्जेस लेते हैं, थोड़ी सी फीस उन्होंने रखी होती है। वो अपनी कंपनी की तरफ से आपको लेटर वगैरह तैयार करके, डॉक्यूमेंट्स लगा के आपके लिए वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। तो उनके चार्जेस इसमें अलहदा से होते हैं। बाकी आपने अपना जो है वो फाइल वगैरह की सबमिशन खुद ही करवानी होती है। तो ये अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ना अगली वीडियो तक का लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।